नमस्कार दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि हमारे संविधान में सिर्फ कानून और नियम ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। तो आज चलिए हम सब मिलकर संविधान के 3 ऐसे खास आर्टिकल्स के सफर पर चलते हैं जो बताते हैं कि एक अच्छी सरकार के असली कर्तव्य क्या होते हैं। अच्छा, अगर हम राजनीति और कानूनों से हटकर सोचें तो किसी भी सरकार की अपनी जनता और अपनी धरती के प्रति सबसे जरूरी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? मजे की बात यह है कि हमारा संविधान इसका बहुत साफ साफ जवाब देता है अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिन्हें हम नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। अब ये हैं क्या? असल में ये सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप है जो उसे बताते हैं कि देश को किस दिशा में आगे ले जाना है। तो इस रोड मैप का जो पहला और सबसे अहम पिलर है वो है लोगों की भलाई, मतलब नागरिकों का स्वास्थ्य और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। और यहीं पर आता है हमारा आर्टिकल 47। चलिए इसे समझते हैं। आर्टिकल 47 बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा। इस शब्द पर गौर कीजिए, प्राथमिक कर्तव्य। ये कोई ऑप्शनल काम नहीं है बल्कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक है। जैसे कि हम पोषण अभियान जैसी सरकारी स्कीम्स देखते हैं, वो इसी आर्टिकल की सोच को जमीन पर उतारती हैं। तो ये 3 जिम्मेदारियां हैं: बेहतर पोषण, बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड और बेहतर पब्लिक हेल्थ। और आप देखिए ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। जब पोषण अच्छा होगा तो सेहत सुधरेगी, और जब सेहत अच्छी होगी तो जीवन स्तर अपने आप बेहतर होगा। यही तो एक मजबूत समाज की असली नींव है। और हाँ, इसी आर्टिकल 47 में एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। ये कहता है कि राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि वो नशीले ड्रिंक्स और जो ड्रग्स सेहत के लिए हानिकारक हैं उन पर रोक लगाए। हाँ, अगर वो दवा के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं तो बात अलग है। अब आप समझ गए होंगे कि कई राज्यों में जो शराबबंदी जैसी नीतियां लागू होती हैं उसकी जड़ कहीं न कहीं इसी आर्टिकल में है। तो चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लोगों की सेहत तो ठीक हो गई, लेकिन एक स्वस्थ आबादी को एक मजबूत कृषि व्यवस्था की भी तो जरूरत है कि नहीं? और यहीं पर आर्टिकल 48 सामने आता है, जो हमारे देश की नींव यानी एग्रीकल्चर को मजबूत करने की बात करता है। आर्टिकल 48 सरकार को निर्देश देता है कि वो कृषि और पशुपालन को मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों से संगठित करे। अब यहाँ मॉडर्न और साइंटिफिक शब्द बहुत मायने रखते हैं। मतलब बात सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बेहतर बीज, सिंचाई की नई तकनीकें और पशुपालन में वैज्ञानिक सुधार जैसी दूर की सोच शामिल है। तो ये आर्टिकल राज्य को 2 मुख्य काम करने को कहता है। एक, खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाओ, और दूसरा, गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू या खेती में काम आने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाने की कोशिश करो। ये निर्देश सीधे तौर पर हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा देने से जुड़ा हुआ है। और अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, जो हमारे भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। ये एक ऐसा प्रावधान है जो बहुत दूर की सोच रखता है, और इसे हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी कहती है। देखिए, पर्यावरण की रक्षा का ये जरूरी कर्तव्य 1950 के मूल संविधान में था ही नहीं। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलती जरूरतों को समझता है और खुद को अपडेट करता है। आर्टिकल 48A कहता है कि राज्य की ये कोशिश होगी कि वो पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार लाए, साथ ही देश के जंगलों और वन्य जीवों की भी सुरक्षा करे। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमारे प्राकृतिक खजानों की सुरक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बना देता है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग आर्टिकल्स देखे, पर ये अलग अलग नहीं है। चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। खास तौर पे जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन तीनों का कनेक्शन समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये टेबल देखिए, ये इन तीनों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आर्टिकल 47 और 48, जैसा कि हम देख सकते हैं, ओरिजिनल संविधान का हिस्सा थे, जबकि पर्यावरण से जुड़ा आर्टिकल 48A उसे बाद में 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। और अब सबसे कमाल की बात, ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में लिखे नहीं रह जाते। देखिए ये सिस्टम काम कैसे करता है।
आर्टिकल 48A राज्य के लिए एक निर्देश है। फिर यही सोच आर्टिकल 51AG के तहत हम सब नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य बन जाती है। और फिर इसी कर्तव्य और निर्देश के आधार पर हमारी संसद ने 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसा एक मजबूत कानून बनाया। तो देखा आपने, एक सिद्धांत से कर्तव्य और कर्तव्य से कानून तक का ये सफर कितना शक्तिशाली है। तो चलिए एक फास्ट रिकैप करते हैं। आर्टिकल 47 यानी पोषण, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति, आर्टिकल 48 यानी वैज्ञानिक खेती और मवेशी संरक्षण, और आर्टिकल 48A यानी पर्यावरण संरक्षण, जिसे 42nd संशोधन के जरिए लाया गया था। सिंपल। और ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। आर्टिकल 47 से लेकर 48A तक संविधान स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की कितनी शानदार और गहरी सोच को दिखाता है। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। दशकों पहले हमारे संविधान में लिखा गया ये विजन आज के भारत की चुनौतियों जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पर कैसे लागू होता है?